अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है और अब आपको जो है उन चीज़ों को समराइज़ करने की तरफ जाना पड़ेगा और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बात का थैंक्स करना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बहुत अच्छा फीडबैक दिया मेरी लास्ट वीडियो पर, जो कि थी अल्केन्स के रिएक्शंस। उनको बहुत आसानी हुई अल्केन्स के रिएक्शंस को याद करने में, और आपकी ये रिक्वेस्ट पर आज मैं अल्कीन्स के रिएक्शंस को हम किस तरह से समराइज करके एक पेज पर लिख सकते हैं वो आपके लिए लाई हूँ। ठीक है, तो अपनी जहाँ पर भी हैं आप, आपकी प्रेपरेशन अगर रुकी हुई है तो उसको अब स्टार्ट करने का टाइम है। अब टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप रुकें और आप जो है वो डीमोटिवेट हो, नहीं। आपको जो है वो दोबारा से, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी का सिलेबस पीछे है या कोई कवर नहीं कर पाया, तो अब आप जो है हिम्मत करें और अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, अगर आपको कोई मसला हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। बेसिकली मैं इनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपने रिएक्शन समझे हुए हैं कि किन चीज़ों को मिलाने से क्या बन रहा है। हम सिर्फ इनको याद करने की तरफ जाएंगे। या आप पूरा का पूरा अगर चार्ट अपनी अपनी कॉपी में उतार लें और इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, तो आपको बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं होगी अल्कीन्स के रिएक्शन को याद करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, लास्ट टाइम की तरह फ्लास्क में क्या है, फ्लास्क में मैंने वो चीज ली है जिसके रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। हम किसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के। ठीक है, अल्कीन्स के रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो अल्केन के रिएक्शंस थोड़े से सिंपल थे, लेकिन अल्कीन के रिएक्शन थोड़े से उसके मुकाबले में ज्यादा भी हैं, और थोड़े से कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जा सकता, थोड़े से ज्यादा ही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लास्क में हमने क्या लिया है? अल्कीन लिया है। अल्कीन आपके पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। सपोज करें मैं किसके रिएक्शंस बताऊंगी, यहाँ पर मैंने लिया है इथीन, 2 कार्बन वाला इथीन लिया है। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले रिएक्शन की तरफ बढ़े तो सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है इसका? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है कि हमने इसमें अल्कीन में हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ऐड करवाना है। ठीक है, ये रिएक्शन होता किस तरह से है? आप KMnO4 लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? इथीन के साथ। जब इथीन के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बनने वाली प्रोडक्ट की, तो ये बनने वाली प्रोडक्ट कौन सी है? ये हमारे पास आ जाती है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अच्छा ये तो होगी इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेपरेशन, और ये किस तरह से हमने की है? ये हमने की है हाइड्रोक्सिलेशन की मदद से। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? हमारा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन। और हमें पता है हाइड्रोजन की एडिशन हम किस तरह से करवाते हैं? हाइड्रोजन को हम ऐड करवाते हैं तो कोई ना कोई कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। वो कैटलिस्ट हमें ये भी पता है कौन कौन सा हो सकता है। निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, या प्लेटियम हो सकता है। अब जो निकल है अगर हम उसको यूज करें तो वो थोड़ा सा चीप है, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर हम निकल यूज करते हैं तो इसका मतलब है हमें फिर वहां पर टेम्परेचर को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर हम प्लेटिनम या प्लेटियम को यूज कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर हाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रूम टेम्परेचर पर ही हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन का। तो जब भी हम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर भी दे दें, और उसके अलावा बनता क्या है? अल्केन बनता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक और कैटलिस्ट की, निकल को अगर हम रेनी निकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? निकल की जो आपके पास पावर होती है या कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। रेनी निकल क्या होता है? निकल एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ तो उसके रिजल्ट में हमारे पास रेनी निकल बनता है। उसको भी हम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी आपकी सेकेंड ईयर की बुक में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाने की आपकी बुक में 2 रिएक्शंस हैं। दोनों रिएक्शन बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहला रिएक्शन, बल्कि उससे भी पहले आप एक पॉइंट समझे कि सिमेट्रिकल अल्केन और अनसिमेट्रिकल अल्केन में क्या फर्क है। सिमेट्रिकल अल्केन ऐसा अल्केन होता है, जैसे सपोज करें आपके पास इथीन है, ये ये इथीन है, ये अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है, ऐसी अल्कीन जिसको के अगर हम डबल बॉन्ड को कट करें दरमियान से, तो इस तरफ वाला पार्ट इस तरफ वाले पार्ट के बराबर आए। देखिए हम इथीन को कट करेंगे तो ये इस तरफ वाला पार्ट इसका इस तरफ वाले पार्ट के बराबर होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब अगर हम बात करें रिएक्शन की, इसके किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो अगर हम इसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये अल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जो डबल बॉन्ड था ना उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा उसके नतीजे में इस कार्बन के साथ आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस कार्बन के साथ आकर हैलाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो है वो एडिशन हो जाएगी किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सी अल्कीन्स होती हैं, ऐसी अल्कीन्स जिनमें क्या होगा, जिनमें हमारे पास जो कार्बन और कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड को देखिए, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल है। डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ 1 कार्बन है। अब मुझे बताएं, अगर मैं डबल बॉन्ड से इसको ब्रेक करूंगी तो इस तरफ 2 कार्बन वाला पार्ट आ जाएगा, इस तरफ 1 कार्बन वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि किस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने जाना है और किस कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप ने जाना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो एक हमारे पास रूल होता है जिसको कहते हैं मार्कोनिकव रूल्स। मार्कोनिकव रूल्स हमें बताता है कि जब कोई ऐसा केस आ जाए कि आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उसमें आपने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करवाना है, फिर क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि मार्कोनिकव रूल को अप्लाई करेंगे। और मार्कोनिकव रूल क्या कहता है हमें, वो यही कहता है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो आपका जो हैलाइड ग्रुप है ना, हैलाइड ग्रुप वो किसके पास जाएगा, वो उस कार्बन डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। देखिए यहाँ CH2 है, हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब है हैलाइड ग्रुप इस कार्बन के साथ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली रूल था। और यही देखिए आगे नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम इस हैलाइड की जगह ब्रोमाइड ले रहे हैं तो ब्रोमाइड जो है आपका इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया है और जो हाइड्रोजन था वो इस लास्ट वाली कार्बन के साथ जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन थे उसके साथ जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो हमने 2 केसेस यहाँ देखे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, इथीन के साथ। अच्छा, जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले आपके पास बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपके पास जो है वो एक इंटरमीडिएट स्पीशी बनेगी। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं हम, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब हेलोजन को ऐड करवा रहे हैं अल्कीन में, मतलब किसमें, इथीन में, यहाँ पर इस केस में करवा रहे हैं। आप किसी भी अल्कीन में करवा सकते हैं। तो जब हम इस हैलाइड ग्रुप को ऐड करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में आपके पास जो हेलोजन हैं वो ऐड हो जाएंगे दोनों कार्बन के साथ एक एक। ये आपका क्या बनेगा, इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कंबस्टन रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है। कंबस्टन में हमें पता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है जो कि हमने अल्केन के केस में देखा था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड के साथ जब हम अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बनता है हेलोहाइड्रिन बनता है। ये हेलोहाइड्रिन कंपाउंड बना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखें, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा यूज करें, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं अगर अल्कीन का ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, एपोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बना है, यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है
वो बनी है इथाइलिन एपोक्साइड। तो ये आपकी प्रोडक्ट है इथाइलिन एपोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इसमें पॉलीमर बनते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर हम अल्कीन का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, हम इसका जो है वो इसको रिएक्शन करवा रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर और 100 ATM प्रेशर पर, तो इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बहुत सारे अल्कीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और एक लॉन्ग चेन दे देंगे और हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीइथाइलिन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन हम देखें तो वो होता है ऑक्सीजन के साथ। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन का तो उसके रिजल्ट में सबसे पहले मोल ओजोनाइड बनता है। मोल ओजोनाइड अनस्टेबल होता है, वो रीअरेंज होता है, ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। ओजोनाइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है और हमें फोम एल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा रिएक्शन था। उसके अलावा जो आपके पास जिंक है, अगर ये जो बनने वाली स्पीशी है H2O2, ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है और जिंक ऑक्साइड और वाटर हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली एक समराइज्ड फॉर्म में हमने तमाम अल्कीन के रिएक्शंस को अभी डिस्कस किया है। अगर आपको इस पूरी की पूरी डिस्कशन में कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का कोशिश करूंगी कि ज़रूर जवाब दूँ। इसके अलावा इन टॉपिक्स के अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।